जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। Everybody do the 9 times Samukar mantra. तो जो हमारा इसमें थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है, आप ये मान के चलिए, है ना। तो रिवीजन में हमने पिछले उसमें देखा था कि जीवों के प्रकार कैसे कैसे हैं, है ना। इंद्रियों की अपेक्षा देखे थे, सेंसेस के अकॉर्डिंगली, या गतियों की अपेक्षा गतियां कैसे हैं, है ना। नारकी होते हैं, देव होते हैं, इस तरह से हमने देखा था। ठीक, अब है कि जीवों के शरीर, है ना। जीवों के शरीर से भी हम उनकी पहचान कर सकते हैं। शरीर से मतलब जैसा नारकी है तो उनका कैसा शरीर है, राइट। ऐसा इस तरह से भी हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 5 प्रकार के शरीर बताए। ठीक, 5 प्रकार के शरीर में औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमण कारमान। ठीक, औदारिक, औदारिक किसे कहेंगे? जैसा कि हम मनुष्य और तिर्यंच होते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी है वो क्या कहलाता है? औदारिक शरीर। जो कि ये स्किन है ना हमारी, हमारे बॉडी के अंदर हार्ड मास है, खून है, मज्जा है, ये सब जो मसल्स हैं, तो ये सिर्फ औदारिक शरीर में होती हैं। ठीक है, तो इस अपेक्षा से मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर है वो औदारिक शरीर कहा जाएगा। ठीक, वैक्रियक, वैक्रियक किसका होगा? वैक्रियक डिफरेंट होता है औदारिक से। औदारिक की तरह से वैक्रियक में ब्लड होना या बोन्स होना, मसल्स, ये सब कुछ नहीं रहता। ठीक, तो वैक्रियक शरीर और भी बहुत सारी क्वालिटीज रहती है। तो ये मेनली किस में होता है? नारकी और देवों में। ठीक, तो उनके शरीर में इसकी क्या खासियत है? तो ये जो वैक्रियक शरीर होता है एक तरह से विक्रिया, विक्रिया होती है एक तरह की सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, वो अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे एक देव है तो वो अपने आप को वानर रूप, एक बर्ड का रूप भी बदल सकते हैं। एंड दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, एनी पॉसिबल। वो एक छोटे से अणु के रूप में भी हो सकते हैं, एटम के रूप में भी बना सकते हैं अपना शरीर। और एक बहुत बड़ा विशाल काय, अगर आपको वो कहानी याद हो विष्णु कुमार मुनिराज की, है ना, राखी, जो रक्षाबंधन का त्योहार आता है अपना, और जो मुनि विष्णु कुमार थे, उन्होंने 700 मुनि राजों के उपसर्ग को दूर किया था। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था, इतना बड़ा कि उनका एक पैर जो है जहां पर रखा है, तो दूसरा पैर जब उठाया तो वो पूरा जम्बू द्वीप को क्रॉस कर गया। इतना मतलब विशाल शरीर भी बनाया जा सकता है। तो विक्रिया इज बेसिकली सुपर नेचुरल। ठीक, और ये जो देव और नारकी होते हैं, अब हम बिलीव करते हैं देव और नारकी में, देव होते हैं, है ना, और नारकी भी होते हैं, राइट। तो देव जो होते हैं ऊपर के जो अम, स्वर्ग होते, स्वर्ग होते हैं, या अंडरग्राउंड ये कह लीजिए, अधोलोक में, जो पाताल लोक कहते हैं ना जिसको, वहां पर भवनवासी रहते हैं। भवनवासी जो देव होते हैं वो वहां रहते हैं। या फिर हमारे जो तारामंडल है, राइट, जो सूर्य चंद्रमा है, वो भी क्या कहा जाता है? देवों के विमान है। ठीक, तो वो भी देव हैं। तो ये सारे जितने भी देव हैं सबका शरीर जो है वैक्रियक होता है। ठीक है, और मनुष्य और तिर्यंच में
ये पॉसिबिलिटी है अपने शरीर को चेंज करने की, लेकिन वो कुछ स्पेशल मनुष्यों में ही पॉसिबल है। तपस्या से, जैसे मुनि महाराज हैं, तपस्या के द्वारा उनके अंदर ये शक्ति आ सकती है, सुपरनैचुरल पावर। लेकिन जो नारकी और जो देव हैं, उनमें ये नेचुरल होती है। ठीक है? तो ये वैक्रियक शरीर। फिर है आहारक शरीर। आहारक शरीर क्या होता है? आहारक शरीर होता है जब कोई रिद्धिधारी मुनिराज, ठीक है, उनके अंदर किसी तरह की कोई शंका हुई, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आ गई, है ना? तो वो क्या करते हैं, उनके मस्तक से, सिर में से एक पुतला निकलता है। ठीक है? पुतला निकलता है तो वो पुतला विद इन अंतर्मुहूर्त किसी भी जगह पर जाकर उनकी उस क्वेरी का, जैसे कहीं पर भी समोशरण लगा है, विदे क्षेत्र है जैसे, तो वहां जाके मुनि महाराज के क्वेश्चंस को पूछकर और वापस आ जाएगा अंतर्मुहूर्त में, है ना? और इतने शॉर्ट पीरियड में होता है ये कि दूसरे इंसान को नोटिस भी नहीं होता। लेकिन ये बहुत बहुत रेयर जो मुनि महाराज होते हैं उन्हीं को होता है। और आज के पंचम काल में ये विक्रिया या ये शक्ति पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरह की, कह लीजिए, विशेष शक्ति पैदा हो जाती है उनके शरीर में कि उन्हीं के जैसा पुतला उनके मस्तक में से निकल सकता है। ठीक है? सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये भी सेपरेट शरीर बन जाता है। तो इस शरीर को क्या कहते हैं? आहारक शरीर। ठीक है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराज के ही पॉसिबल है। तो मुनि महाराज क्या है? मनुष्य है ना? तो जो छठे गुण स्थान वाले जो तपस्वी मुनिराज रहते हैं, उनके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सभी मुनिराज के पास होगी क्या? नहीं, है ना? स्पेशल, और वो भी उस समय जब उनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा हो किसी क्वेश्चन को सुनने की, या किसी समोशरण में जाकर नमस्कार करने की, दर्शन करने की तीव्र इच्छा हो। ठीक है? तो वो अपनी जगह खुद ना जाकर अपने पुतले को भेज देते हैं। ठीक है? तो ये आहारक शरीर। फिर है तेजस शरीर। तेजस शरीर होता है, हम सबके अंदर, आपने कभी नोटिस किया हो, एक गर्मी रहती है ना? और कभी मृत शरीर हो जाता है ना, तो वो ठंडा पड़ जाता है ना? ये किस वजह से होता है? हम सबके अंदर एक स्पेशल शरीर होता है जो इवन दो आईज से नहीं दिखता है ना? जिसे हम ऑरा भी कहते हैं, है ना? तो वो ऑरा, वो प्रकाश, वो ऊष्मा, वो गर्मी, वो एनर्जी, वो हम सबके अंदर होती है इस तेजस शरीर के कारण। ये जब तक कि हम सिद्ध नहीं बन जाते, तब तक ये तेजस शरीर आत्मा के साथ रहता है। तो जब भी जीवन होगा, प्राण होंगे, तो तेजस शरीर होगा। और इसी वजह से हर जीव का शरीर जो है वो थोड़ी गर्मी लिए हुए होता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तेजस शरीर। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है? हम्म। तेजस शरीर स्थूल शरीर से बाहर नहीं निकलता, जैसे हमने पहले बोला था, है ना? आहारक शरीर, आहारक शरीर बाहर जा सकता है, लेकिन तेजस नहीं जाता। लेकिन देर इज टू टाइप्स ऑफ तेजस शरीर विच कैन गो आउट। ठीक है? जो नेचुरल है, जो सबके पास है, वो तो नहीं जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में एक जो मुनि महाराज हैं, उनके अंदर, लेट्स से, मुनि महाराज तो नहीं कहेंगे, जो तप की, तप करने से, बहुत ज्यादा तप करने से एक विशिष्ट क्षमता उनके अंदर आ जाती है। ठीक है? और अगर कहीं पर जैसे व्याधि फैल जाए, महामारी, पेंडेमिक फैल गया, है ना, उसको ठीक करके वो तेजस पुतला, अगेन पुतला होता है यहाँ पर भी, जो, तो वह एक रोशनी रूप रहता है। ये वाला जो होता है, ये उनके शरीर की आकृति लिए हुए नहीं रहता, ये सिर्फ एक कलर, जैसे कहता है ना, सौम्य आकृति, एक बस एक शेप होगी इसकी जो देखने में अच्छी लग रही है। ठीक है? और सफेद रंग का होगा अगर ये शुभ है तो। शुभ क्या करता है? जाकर
किसी भी तरह की तकलीफ को, मैस लेवल पे कोई तकलीफ आई हुई है, उसको दूर कर देगा। ठीक है, रोग, महामारी, कोई अग्नि लग गई, बहुत जबरदस्त ऐसी आग लग गई जैसे यहाँ पर लग जाती है ना जंगलों में, तो उस जंगल की आग को भी बुझा सकता है। मतलब कि एक कह लीजिए दैवीय शक्ति जिसे बोलते हैं ना, तो वह दैवीय शक्ति, तो शुभ दैवीय शक्ति। ठीक है, और ऐसे में ही अशुभ भी हो सकती है। उसका काम क्या रहता है कि सब कुछ तहस नहस करके आ जाए। किसी मुनिराज के इतना क्रोध आ गया कि सब कुछ खत्म कर दो, भस्म कर दो, है ना? तो ये क्या होता है, ये रौद्र आकृति, मतलब बहुत ही डरावनी आकृति वाला, ठीक है, और ये लाल रंग का, सिंदूरी रंग का होता है। पहले वाला कैसा था, शुभ वाला तो सफेद रंग का, और ये लाल रंग का। ठीक है, और अगर ये बहुत ज्यादा देर के लिए उस तपस्वी ने इस्तेमाल कर लिया, तो इवन उस तपस्वी का खुद का शरीर भी उसमें भस्म हो जाता है। उसका जो खुद का बॉडी है वो भी एंड हो जाएगा। तो इतना ये पावर भी होती है। ठीक है, अपन सब जो जान रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसी चीजें जान रहे हैं जो हो सकता है हमने पहले कभी ना सुनी हो, है ना? लेकिन ये 5 तरह के शरीर होते हैं, और जो 5वां शरीर है वो है कार्मन शरीर। कार्बन शरीर जिसे कार्मिक बॉडी भी कहते हैं, राइट? जिसे कर्म पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हम जन्म मरण करते रहते हैं, ये तब तक हमारे साथ रहता है, हमारे जीवात्मा के साथ, जब तक कि हम मोक्ष ना पा जाए, जब तक कि हम सिद्ध ना बन जाए। ठीक है, और इतना सूक्ष्म है कि ये फील में नहीं आता, लेकिन ये हमेशा साथ रहता है। जीव में जैसे दूध में पानी रहता है ना, ऐसे ही कार्बन शरीर जीव के साथ एकमेक होकर रहता है। ठीक, तो इसके कारण से ही हमारे अंदर सुख दुख की फीलिंग होती है। अदरवाइज देखा जाए तो जीव क्या है, प्योर फॉर्म में जो जीव रहता है वो तो हमेशा प्योर है। उसके अंदर किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। लेकिन कार्बन शरीर के कारण हमारे अंदर राग द्वेष होता है, सुख दुख की फीलिंग होती है, और हम नए शरीर को धारण करते रहते हैं। क्योंकि आयु कर्म नाम सुना होगा आपने। आयु कर्म क्या करता है, हमें किसी एक शरीर में उतनी देर के लिए रोके रखता है। जैसे कि हम कहें कि हम 100 साल के हैं, तो हमारा ये 100 साल क्या है, आयु कर्म। ठीक है, तो कर्म है ना, तो ये कार्बन शरीर के ही उसकी क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज में 8 मेन कर्म होते हैं जो हमारे जीवन के लिए डिसाइड करते हैं कि हम कैसा जीवन जिएंगे। हम मनुष्य बनेंगे कि हम नारकी बनेंगे, हम जानवर बनेंगे, हम क्या बनेंगे, ये कर्म डिसाइड करते हैं, है ना? हम कितना सुख भोगेंगे, हम स्त्री बनेंगे कि पुरुष बनेंगे, ये सब कुछ जो है कर्म डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हमारे सुख दुख का कारण ये कार्बन शरीर होता है। ठीक है, तो ये जो पांचों शरीर हमने पढ़े, ठीक, तो औदारिक शरीर जन्म से ही होता है। पैदा होते ही जो एक बच्चा है वो शरीर के साथ होता है ना? तो वो शरीर कौन सा है, औदारिक शरीर। ठीक, तो ये मनुष्य तिर्यंचों का हो गया। वैक्रियक शरीर, वह भी जन्म से है। जो देव हैं उनका भी जन्म का स्पेशल बताएंगे, कैसे रहता है देवों का जन्म, किस तरह से होता है। तो वो भी जन्म से उनके वैक्रियक शरीर होता है। और वैक्रियक शरीर तपस्या से भी पॉसिबल है, जो हमने देखा था मुनि विष्णु कुमार के केस में, उनको ये तपस्या करते रहने से पावर मिल गई थी कि वो अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते थे। ठीक है, तो लब्धि जन्य वर्ड यूज किया। लब्धि होता है कि इसको पाया जा सकता है। ठीक है, वैक्रिक शरीर को जन्म से जो देव और नारकियों के पास होता है, और पावर से, अपनी तपस्या से जो है मनुष्य भी इसे पा सकते हैं। इवन चक्रवर्ती के पास भी जो है 96,000 रानियां होती हैं। तो उन 96,000 रानियों के साथ वो एक चक्रवर्ती जो है वो अपने 96,000 रूप बनाकर उनके साथ रह सकता है। तो एक चक्रवर्ती के अंदर भी ये विक्रिया शक्ति होती है। ठीक है,
फिर क्या है आहारक शरीर। आहारक शरीर तो हमने जाना था जिसमें कि मस्तक में से पुतला निकलता है ना, एक हाथ का, और जो क्वेश्चन के आंसर ढूंढकर लेकर वापिस आ जाता है। तो ये एक शक्ति से होता है। ठीक है, ये तीनों शरीर स्थूल हैं जो दिखाई दे सकते हैं। तेजस और कार्बन शरीर जो है वो सूक्ष्म है, यानी कि सिंपल आइज से नहीं दिखाई दे सकते। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि अ, संसारी प्राणी के कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर होते हैं। ठीक है, 2 शरीरों में कौन से 2 शरीर आ जाएंगे? तेजस और कार्बन शरीर होगा ही होगा। ठीक है, आत्मा के साथ तेजस और कार्बन हमेशा रहते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब औदारिक शरीर तो नहीं है लेकिन तेजस और कार्बन है ना? तो उसके लिए भी आगे बताया जा रहा है, जब हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ समय लगता है। हालांकि वह समय इतना छोटा है कि पलक झपकने से जितनी देर में हम आइज ब्लिंक करते हैं उतने का असंख्यातवां भाग, मतलब कि उसका 1000th कह लीजिए, इतने समय में जीव जो है दूसरी जगह पर जाकर जन्म ले लेता है। ठीक, लेकिन उतने में भी टाइम तो कहा जाएगा ना, 1000 टाइम भी कहे लेकिन टाइम तो टाइम है। तो उतनी देर के लिए उस शरीर के पास सिर्फ तेजस और कार्बन शरीर होता है। ठीक है, जब तक कि उसने दूसरा शरीर अभी नहीं लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसने जन्म लेना है तो या तो आधारिक शरीर लेगा या वैक्रियक शरीर लेगा। ठीक है ना, तो 3 शरीर हो गए। ठीक, और अगर कोई रिद्धिधारी संपन्न मनुष्य है तो उनके पास औदारिक शरीर हो गया, तेजस हो गया, कारमान हो गया और आहारक, ये 4 शरीर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 शरीर और कम से कम 2 शरीर। मेक सेंस? समझ में आ रहा है 2 शरीर कैसे? हम्म, फील फ्री, अगर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन ऑलवेज आस्क, है ना? ऐसा नहीं कि अपने को बस आगे बढ़ते चले जाना है। हम्म, यहाँ विशेष ज्ञातव्य है कि मात्र तेजस और कार्बन इन 2 शरीरों के साथ यह जीव अधिक समय तक नहीं रहता, है ना? अभी जैसे बताया कि पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उतने से भी उसके भी 1000 टाइम तक वो ऑलरेडी दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेता है। तो बहुत ज्यादा समय ऐसा नहीं रहता कि उसके पास औदारिक या वैक्रियक शरीर ना हो। ठीक है, तो वो औदारिक या वैक्रियक शरीर के साथ ही जीव संसार में घूमता है। ठीक, अब है कि देह अंतर। देह अंतर मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया क्या है ना? अलग अलग जैनेतर जो नॉन जैन्स हैं उनमें अलग अलग बातें लिखी जाती हैं। कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि एक मरणासन, जैसे मरने के समीप कोई है, उसको एक बॉक्स में रख दिया ग्लास के उसमें, और फिर पता चला कि ग्लास टूट गया, उसमें से आत्मा निकल गई। इसका मतलब ऐसा कुछ भी अपने में नहीं बताया। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है कि उसके लिए ग्लास कोई बाधा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अपने को उन सब चीजों में नहीं पड़ना। ठीक, तो क्या होगा, हम जब ये शरीर छोड़ेंगे तब हमारा जो अंदर, इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो प्लस तेजस और कार्बन शरीर, ये 3 शरीर, 3 शरीर कह रहे हैं, 2 शरीर और एक आत्मा इस जगह से छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। जितनी देर तक नहीं धारण करती या जितनी देर तक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में लगाती है उसको क्या कहते हैं? विग्रह गति। यहाँ पे बताया है नवीन शरीर धारण करने के लिए होने वाली इस गति को विग्रह गति कहते हैं। ठीक, जैसे कि हवाई जहाज, है ना? कभी आपने नोटिस किया हो, जो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले होते हैं उनसे पता चलता है कि हर एयरप्लेन का अपना एक पाथ है ना? हर एक का अपना एक रास्ता है। इवन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो उस रास्ते पर ही चलता है।
ठीक है, तो जैसे एक एयरप्लेन का पाथ होता है, वायु पाथ कहते हैं उसे, एयर पाथ्स, ऐसे ही जीव भी सीधा ऊपर जाएगा या हॉरिजॉन्टल जाएगा, नीचे जाएगा, बिल्कुल ऐसा, है ना? एकदम स्ट्रेट होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, जहां मन आए वहां चला जाए, ऐसा नहीं। एकदम स्ट्रेट ऊपर जाएगा या हॉरिजॉन्टल जाएगा, नीचे जाएगा, सिर्फ इस तरह से। तो उसकी भी श्रेणियां या उसके भी पाथ बने हुए हैं, वो उन्हीं पाथ से जाता है। तो कह रहे हैं कि कपड़े में जिस तरह से ताना बाना, है ना? कभी आपने कपड़े के फाइबर को माइक्रोस्कोपिक देखा हो, तो क्रॉस क्रॉस से रहते हैं, पूरा एक मैट्रिक्स टाइप का बना रहता है ना? एक के अंदर दूसरे को फंसाया जाता है, जैसे बास्केट भी बनती है, तो एक तार के साथ दूसरा तार फंसाया जाता है, तो एक जाल सा बना रहता है, राइट? लेकिन पूरा जाल जो है स्ट्रेट होता है ना? बॉक्सेस बने रहते हैं। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि पूरा जो लोक है, उसमें वो बॉक्सेस बने हुए हैं, उनको ये जीव फॉलो करता है। उसको जहां जाना है, बहुत तेज गति से वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, या जहां है वहां से हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, ठीक है, या ऊपर चला जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, लेकिन उन पाथ्स में से ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्न लेना होता है, इसको मोड़ा कहा जाता है, ठीक है। और फिर इस तरह से जीव जो है अगली अपनी लाइफ में पहुंच जाता है। शरीर निर्माण का क्रम अब है कि ठीक है, शरीर, दूसरा शरीर तो ले लिया, लेकिन शरीर बनता कैसे है ना? कई बार क्वेश्चन ऐसे मन में आ सकता है, राइट? कि जैसे जो इन्फेंट होते हैं, छोटे-छोटे जो गर्भ में आते हैं, तो एक बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो एक डॉट सी दिखा देते हैं वो, है ना? उसके बाद फिर वो शरीर बनना शुरू हो जाता है। तो जब वो डॉट दिखने लगती है, क्या हम तब से शरीर जीव का एंट्री माने, क्या क्या माने, है ना? तो ये भी एक क्यूरियोसिटी हो सकती है। तो उसके लिए भी जैन शास्त्र में क्या बताया, वो जानते हैं। तो क्या कहा कि योनि स्थान में प्रवेश करते ही यह जीव वहां अपने शरीर निर्माण के योग्य पुद्गलों को ग्रहण, क्या मतलब कि अम, शरीर है ना? जीव को अपना शरीर बनाना है। शरीर ऐसे ही तो नहीं बनता, मटेरियल चाहिए, राइट? तो उसको जो बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल के लिए वो अपनी प्रोसेस शुरू कर देता है इमीडिएटली, जैसे ही उसने उस जगह पर जाने का जाना पहुंचा, राइट? अराइव हुआ, जीव अराइव हो जाता है, उसके बाद उसके शरीर बनने का प्रोसेस शुरू होता है। हमें तो वो बहुत बाद में दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। तो कुछ एक विशेष प्रोसेस बताया, स्पेशल टाइप का प्रोसेस बताया, जिसे पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति में क्या होता है कि आपके अंदर उस तरह की, जैसे कि बोल पाने की, सांस लेने की, शरीर बनाने की, इन सेंसेस बनाने की पावर होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। उस जीव को कितनी सेंसेस चाहिए, कितनी सेंसेस उसे बनानी है, ये बात भी, हाँ श्योर, तो ये बात भी उसको देखना पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोसेस की जरूरत रहती है। उसको क्या कहते हैं? पर्याप्ति, ठीक है। तो हम भी बने हैं, तो हम भी इन पर्याप्तियों के साथ ही बने हैं। तो पर्याप्ति क्या है? उन 6 पावर्स की, 6 चीजें जो बनानी है, उसकी पावर होना, उसको क्या कहते हैं? पर्याप्ति। तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे अम, हमें कुछ बनाना है, राइट? हमें घर बनाना है। हम पहले घर बनाने से पहले हमारे अंदर एक क्षमता होती है, हम घर बना भी सकते कि नहीं, समझ रहे हैं आप? मटेरियल तो बात की बात है, ठीक है ना? हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को चेक करते हैं,
राइट? तो ये जो चेकिंग कर रहे हैं हम, इसको कह सकते हैं ये पर्याप्ति है। हमें जब सारी की सारी प्रोसेस की हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, हाँ, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। हमें इंजीनियर भी मिल जाएगा, हमें जितने मटेरियल चाहिए ये भी मिल जाएगा, है ना? हमारा नक्शा भी पास हो जाएगा, हमारे पास पैसे भी हैं, ये सारी चीज़ें हमने मेक श्योर करी, तब जाके हमने एक्चुअल घर बनाना शुरू किया। तो ये जो हमने कंफर्मेशन ली घर बनाने के लिए, उनको क्या कहेंगे? उस कंफर्मेशन को पर्याप्ति कहेंगे। ठीक? तो इसी तरह से जीव जब अपना शरीर बनाता है, उससे पहले शरीर बनाने की सामर्थ्य उसके अंदर जो है कि नहीं है, उसके अंदर शरीर बनाने की सामर्थ्य आना, वो क्या कहलाता है? पर्याप्ति। और ना सिर्फ शरीर बनाना, बल्कि उसमें सेंसेस, है ना? लेट्स से 4 सेंसेस वाला कोई तिर्यंच बनने वाला है, कोई इंसेक्ट बनने वाला है ना? तो उसके अंदर 4 सेंसेस बनाने की शक्ति होगी कि नहीं, है ना? या श्वासोश्वास इज़ ब्रीथिंग इन एंड आउट, राइट? तो अगर उसकी ब्रीथिंग की प्रोसेस जो होनी है आगे चल के, जो उसे बनाना है ब्रीथिंग सिस्टम, उसके अंदर वो पावर है कि नहीं है? उसके अंदर बोल पाने की शक्ति होगी फ्यूचर में कि नहीं? तो वो शक्ति को पाना, वो शक्ति को इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है? पर्याप्ति। ठीक है? जिसके पास वो शक्ति होगी, वही आगे चल के भाषा बोल पाएगा, वही आगे चल के वोकल कॉर्ड होना, है ना? अपने अंदर ब्रीदिंग सिस्टम का बनना, राइट? अपने अंदर उन सेंसेस का बनना पॉसिबल हो पाएगा। तो पहले पावर बनती है, फिर वो एक्चुअल फॉर्म लेते हैं। मेक सेंस? तो ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? इफ नॉट देन प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है? तो कई जीव ऐसे होते हैं जो हो सकता है इन पावर्स को पूरा ना कर पाएँ। ठीक है? तो उनको क्या कहते हैं? अपर्याप्तक। और जो इन पावर्स को पूरा कर लेते हैं वो पर्याप्तक। तो अभी शरीर बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके शरीर बनाने की उसके अंदर शक्ति है। शक्ति का होना ही पर्याप्ति है। ठीक है? तो जिसके अंदर वो शक्ति आ चुकती है, उसको क्या कहते हैं? पर्याप्तक। और जिसमें ऐसी शक्ति नहीं आती है, उससे पहले ही लेट्स से उसका मरण हो जाता है ना? तो उसको क्या कहेंगे? अपर्याप्तक। ठीक है? अब है जन्म। जन्म कैसे होता है? अब ये तो मान लिया कि उसके अंदर शक्ति आ गई, राइट? लेकिन अब उसका जन्म एक गर्भ से होगा, अंडे के रूप में होगा, या जैसे जानवरों का होता है, पोतज होगा, है ना? जरायुज, तो ये सब चीज़ें बाद में फिर डिसाइड होती हैं। तो किस तरह का जन्म होगा? और ये भी कर्म के बेस पर होता है। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि जैन धर्म में 2 प्रकार का जन्म माना गया है। पहला, एक गति से दूसरी गति में जाने पर उत्पत्ति का जो प्रथम समय है, वह जन्म है ना? जो कि अभी हमने बताया, जहाँ पर जाकर जीव पर्याप्तियाँ शुरू करता है। एक तो वो हो गया, और दूसरा हो गया जब जीव गर्भ से निकलता है ना? अपन हमेशा बच्चे का जन्म कब मानते हैं? जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है, हम कहते हैं बच्चे का जन्म हो गया। डोंट यू थिंक कि जब वो बच्चा गर्भ में आया, है ना? तब से उसका जन्म माना जाए? तो ये इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि जैन धर्म में 2 प्रकार का जन्म बताया। पहला वो जिस समय पर वो योनि स्थान पर पहुंच गया, और दूसरा वो जब वो उस जगह से बाहर आ गया। ठीक? अब योनि निष्क्रमण रूप जन्म से 3 भेद हैं। मतलब कि योनियां 3 प्रकार से पॉसिबल हैं। कैसे? उपपाद योनि होता है जहां पर जाके जीव को जन्म लेना है। ठीक है? उपपाद, गर्भ और समूर्छन।
उपपाद क्या होता है कि शरीर जो है वो एकदम से कंप्लीट बॉडी विद इन अंतर्मुहूर्त कंप्लीट बॉडी के साथ पैदा हो जाता है। उपपाद जन्म कहते हैं उसे। जैसे कि देवों का शरीर, देवों का जन्म या नारकियों का जन्म जो है, ऐसा नहीं होता कि उन्हें थोड़ा टाइम गर्भ में रहना पड़े, है ना? अभी देव ऐसे ऐसा नहीं होता कभी भी देव के साथ कि उसके शरीर पूरा बना ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता, है ना? देव जब भी जन्म लेता है, उपपाद शैया पर, एक तरह का बेड कह लीजिए, है ना? ऐसे बेड पर बस वो लेटा हुआ होता है और उठकर खड़ा हो जाता है। विदिन अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त होता है 48 मिनट्स के अंदर-अंदर। तो लेट्स से किसी मनुष्य का मरण हुआ, है ना? और उसे देव बनना है, तो क्या होगा? इधर मनुष्य की फॉर्म में उसका डेथ हुई और उधर विदिन 48 मिनट्स वो एक देव बन जाता है। कंप्लीट एकदम यूथ और बहुत ही सुंदर शरीर विद क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, आभूषण के समेत वो उठ के बस खड़ा हो जाता है। ठीक है? तो ये क्या है? उपपाद। और इसी में ही नारकी का कैसे रहता है? उनका भी शरीर विदिन अंतर्मुहूर्त बन जाता है, लेकिन उनका शरीर बड़ा कुरूप होता है, टेढ़ा-मेढ़ा होता है, दुर्गंध वाला होता है, काला होता है, ऐसा। ठीक है? तो एक 16 वर्षीय किशोर की तरह वो एकदम पैदा हो जाते हैं। ठीक है? इसमें किसी माँ-बाप की ज़रूरत नहीं रहती, मेल-फीमेल की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ उपपाद शैया होनी चाहिए। तो ये उपपाद हो गया। अब है गर्भ। गर्भ मतलब जहाँ स्त्री और पुरुष के मिलने से जन्म हो, उसे क्या कहेंगे? गर्भज, गर्भ से जन्म होना। ठीक? तो ये 3 प्रकार का है, जरायुज, अंडज और पोतज। तो कैसे? जरायुज क्या होता है? जैसे जब अ, जीव पैदा हो, राइट? उस समय उनका शरीर किसी एक पतले से कवरिंग के साथ हो, ठीक है? उस कवरिंग को क्या कहते हैं? जरायु। और मतलब जन्मना, तो जरायु के साथ जन्मना, जन्मा। ठीक? तो ये जरायुज, जैसे मनुष्य, गाय आदि पशु, ये सब जरायुज ही हैं। ठीक? अंडज, अंडा सबको मालूम है, एग। जे कई जीव ऐसे हैं जो एग के थ्रू पैदा होते हैं, है ना? तो अंडों से उत्पन्न होने वाले जीवों को अंडज कहते हैं। ठीक? फिर पोतज, पोतज होते हैं जैसे ही जीव बाहर निकला, इमीडिएटली चलना फिरना शुरू कर दे, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक? जैसे हिरन, कंगारू, शेर, खरगोश, चूहा आदि इसी तरह जन्म धारण करते हैं। बस पैदा हुए और चलना फिरना हिलना डुलना शुरू हो गया। ठीक? तो इन तीनों में, तीनों कौन से? जरायुज, अंडज और पोतज। इन तीनों में जो है रज और वीर्य का संयोग की अनिवार्यता है, मतलब मेल एंड फीमेल होना जरूरी है, उसके बिना इनकी उत्पत्ति नहीं होती। इवन जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसमें भी उसको आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, उनका रज और वीर्य को मिलाकर और टेस्ट ट्यूब में बेबी को बड़ा किया जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा मत मानिए कि वो कुछ अलग तरह का क्रिएट हो गया। फिर आते हैं सममूर्छन। ठीक है? सममूर्छन ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि मेल फीमेल का मिलना जरूरी नहीं है। ठीक है? इसमें क्या होगा कि बाहर के एनवायरनमेंट से, जैसे कई बार आपने मॉइस्चर में जीवों को होते हुए देखा होगा, कई बार दाल आदि में देखा होता है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो जाते हैं, है ना? कई बार तो वो कैसे हैं? दाल बिन बंद थी, कुछ भी नहीं था, एक भी जीव नहीं था पहले उसमें, लेकिन बहुत समय तक दाल पड़ी रहे, रखी रहे, तो उसमें हमें कीड़ा दिखने लगता है ना? तो ये क्या है? ये समूर्छन जीव कहलाते हैं, जो ना तो अंडे से पैदा होते, ना गर्भ से पैदा होते, लेकिन एक उनका जो इन्वायरमेंट वैसा मिल जाने से
वो अपने आप उस जगह पर जीव पैदा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ऐसा कभी नहीं होगा कि पेड़ पौधे का अंडा हो, है ना? या एक इंद्रिय तथा द्विंद्रिय आदि कीड़े मकोड़े इसी जन्म वाले होते हैं। चींटियां आदि के जो अंडे होते हैं, कहने को वो अंडे हैं लेकिन वो अंडे रियलिटी में नहीं होते। चींटी जो है वह समूर्छन जन्म के साथ होती है। ठीक है, वो देखने में अंडे जैसे दिखते हैं लेकिन वो बेसिकली उनका कुछ प्रोड्यूस रहता है, वो इट्स नॉट अंडा अपने जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर ये भी बहुत अब इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्य भी समूर्छन होते हैं। समूर्छन मनुष्य नामात्र के मनुष्य होते हैं, उनमें मनुष्यता जैसा कुछ भी नहीं होता। न तो वे मनुष्य की आकृति के होते और न ही गर्भस्थ मनुष्य की तरह दृश्य होते। ठीक है, तो ये एक अलग तरह की पॉसिबिलिटी है, जिन्हें कहने को तो मनुष्य कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये इतने सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं और इनका अभी पूरा शरीर होता भी नहीं है, उससे पहले ये मर जाते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल ऐसे गर्भ से होते हो ऐसा नहीं, ये जैसे इनके 14 स्थान होते हैं। ठीक है, तो इवन हमारी बॉडी में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि हमारी बॉडी में समूर्छन मनुष्य जन्म ले रहे हो। जन्म इन द सेंस कि वहां पर जीव आया और चला गया, राइट, क्योंकि ये आ, अपनी पर्याप्तियां पूरी नहीं कर पाते और उससे पहले इनका मरण हो जाता है। ठीक है, तो ये बस कह लीजिए कि नाम के मनुष्य हैं, कर्म इनका उदय ऐसा होता है मनुष्य गति का, लेकिन ये पूरा शरीर धारण नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आई? हाँ कामिनी जी, क्लियर हुआ अभी तक का? समझ में आ रहा है? हाँ, सही समझ रहा हूँ। हम्म, बढ़िया। तो इसके बाद जो है अभी तक जो जितनी भी चर्चा थी सारी जीव के बारे में थी। जीव कौन? हम, है ना, अपनी बारे में हम जान रहे थे। अब जरूरी है कि हम अजीव को भी जाने, क्योंकि जीव का अजीव के साथ संबंध होने से हम इस संसार में भटकते हैं। अजीव कैसे? जैसे हमारा शरीर है ना, शरीर क्या है? अजीव है। ठीक है, शरीर किससे बना? कार्बन शरीर जिसे कहा था हमने, वह भी अजीव था, कार्मिक पार्टिकल से बना था। ठीक, तो हमें बहुत अच्छे से अजीव को भी समझना होगा। जीव और अजीव के मिलने से जो है, अगर आपको पहले से जानकारी हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 7 तत्व होते हैं, ये जानकारी है आपको? 7 एलिमेंट्स, कभी नाम सुना है 7 तत्व का? 7 तत्व होते हैं जिस जो एक कह लीजिए जीव की यात्रा को बताते हैं। ठीक है, तो जीव होता है, उसका अजीव के साथ संबंध हुआ, तो जीव अजीव। और यह संबंध कैसे होता है? आश्रव, राइट, आश्रव करता है वो कर्मों का, तो आश्रव। फिर उन आश्रव कर्म के आश्रव को उसने रोक लिया, बंद। ठीक, फिर क्या करे अब इनसे छूटने के लिए? वो क्या करता है, आई थिंक ये आगे चल के आएगा, तो लेकिन बता रहे हैं 7 तत्व जो होते हैं उसमें जीव और अजीव मुख्य तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो जीव का अजीव के साथ जो संबंध हो गया उसको कैसे तोड़ा जाए, तो उस पूरा उसको बताने वाले 7 तत्व होते हैं, 7 एलिमेंट्स। और कहाँ ले जाता है वो जीव को? मोक्ष की अवस्था तक। ठीक है, तो इसके बारे में अपन और जानेंगे। अजीव तत्व, अजीव में क्या आता है? पुद्गल। ठीक है, पुद्गल मतलब कि गलना यानी टूटना। ठीक है, तो टूटना और जुड़ना। पुद मतलब जुड़ना और गल मतलब अलग होना। तो जुड़ना, मिलना और अलग होना, जुड़ना अलग होना, जुड़ना अलग होना, तो यही काम करता रहता है। इट्स लाइक मैटर जिसे कहते हैं, है ना, दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो कुछ नया चीज क्रिएट हो जाती है
है ना? और लेट्स से H2O जिसे बोलते हैं, तो पानी क्रिएट हो गया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर जो है मैटर, जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पुद्गल बन जाता है ना? तो ये क्या है? एक अचेतन और मूर्त द्रव्य है। जीव के बारे में जब हम जान रहे थे तो क्या कहा था? जीव क्या है? चेतन है और अमूर्त है। अब यहाँ पर ऑपोजिट हो गया उसका। पुद्गल क्या है? अजीव, अचेतन, है ना? उसमें चेतना नहीं है। ठीक है? चेतना गुण के कारण ही, चेतना वाली क्वालिटी जो है हमें जो है अजीव से, नॉन लिविंग से अलग करती है। ठीक है? तो उसके कारण ही हम अपने आप की पहचान कर पाते हैं। अन्य दर्शनों में, अन्य दर्शन मतलब अदर फिलॉसफीज में, यह भूत तथा आधुनिक विज्ञान में इसे मैटर अथवा एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? पुद्गल शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। यह जैन दर्शन का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है? और इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। क्या मीनिंग है? पुद और गल के योग से बना पुद्गल। पुद का अर्थ है पूर्ण होना या मिलना, जुड़ना, और गल का अर्थ है गलना, हटना या टूटना। ठीक? तो जो मैटर है, ठीक है, जो एटम बोलते हैं जिसे, राइट? तो वो एटम्स अगर आपस में, उनमें क्वालिटी रहती है कि वो जुड़ सकते हैं, राइट? तो जब वो जुड़ते हैं तो हम उसकी अवस्था को, उसकी उस स्टेज को क्या कहते हैं? स्कंद। ठीक है? स्कंद मतलब एक तरह का क्लस्टर, राइट? एक के ऊपर, जैसे अनियन देखा होगा, एक के ऊपर एक लेयर्स रहती हैं, राइट? या आपने कभी ब्लॉक्स बनाए हो, लेगोस बनाए हो, है ना? एक पीस में दूसरे पीस को जोड़ जोड़ के हम पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, राइट? तो ऐसे ही एटम्स में एटम्स जुड़ते हैं, चाहे वो एटम्स नाइट्रोजन के हों या किसी भी चीज के एलिमेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, राइट? डजंट मैटर, बट उनका जुड़ना, क्लस्टर होना, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी पुद्गल में होती है। जीव में ये कुछ नहीं होता। जीव में कभी जुड़ना, अलग होना नहीं होता। जीव अपने आप में पूरा एक रहता है। ठीक है? कभी ऐसा नहीं होगा कि जीव के टुकड़े हो गए। ठीक है? लेकिन पुद्गल के टुकड़े पॉसिबल हैं, इसलिए ये उसकी विशेषता है। ठीक? हाँ, ये वाला पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। दैट्स ऑल वी विल डू इट टुडे। इनमें टूट फूट होती रहती है। इस टूटने और जुड़ने को विज्ञान की भाषा में फ्यूजन एंड फिजन कह सकते हैं, है ना? 6 द्रव्यों में एक पुद्गल में ही संश्लिष्ट और विश्लिष्ट होने की क्षमता है, अन्य 5 द्रव्यों में नहीं। संश्लिष्ट और विश्लिष्ट क्या होता है? बेसिकली जुड़ना, जैसे बहुत ज्यादा चीजों को जोड़ दिया जाए, लेगोज का जैसे एग्जाम्पल लिया, राइट? उससे एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया, वो हो गया संश्लिष्ट, राइट? अब उस स्ट्रक्चर को हम तोड़ भी तो सकते हैं, राइट? तो उसको तोड़ना क्या कहलाएगा? विश्लिष्ट। ठीक है? उसको अलग कर देना। तो ये जो एक क्वालिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में ही होती है, बाकी के जो द्रव्य हैं उनमें नहीं रहती। ठीक? जो द्रव्य निरंतर मिलता गलता रहे, बनता बिगड़ता रहे, टूटता जुड़ता रहे, वह पुद्गल है। पूर्ण गलन स्वभावी होने से इसकी पुद्गल यह सार्थक संज्ञा है। मतलब इसका जो वर्ड है पुद्गल बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें जुड़ना और अलग होना पॉसिबिलिटी होती है ना? जीव ऐसा नहीं होता कि जीव दूसरे जीव के साथ जाकर चिपक जाए, मिल जाए, ऐसा नहीं। जीव अपने आप में एक इंडिपेंडेंट, एक उसके पीसेस नहीं होते, वो एक सिंगल पीस में रहता है। ठीक है? यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है? क्लियर हो रहा है?
फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल क्वेश्चन, इट्स ओके। अपन यहाँ पर सब सीख रहे हैं, है ना? और ये क्लैरिटी नहीं रहेगी, ये फंडामेंटल्स हैं, बहुत बेसिक हैं। तो ये अगर आ गया तो आप देखिएगा कि आगे की बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़े-बड़े शास्त्र पढ़ने में अपने को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना? और हमारी क्लैरिटी भी रहेगी, जब हम दूसरों से बात करें तो हमें पता रहना चाहिए कि जैन शास्त्र में चीज़ों के बारे में क्या बताया है, जीव के बारे में, अजीव के बारे में कैसे बताया है। हुँ, तो यहीं तक रखें, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 टाइम्स नमो करमन। ये सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिन जय जिन जय जिनेन्द्र।